हाय, हाउ आर यू गाइस? अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन का है। स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन में हम देखेंगे कि टारगेट प्रोजेक्शंस के लिए हम एक फिब टूल की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन को देखते हैं। आईसीटी का ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, टी ट्रेडर्स की पीडीएफ है। इन दोनों के जो चैनल का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले सेटिंग्स में जो चीज़ आपको बताई गई है वो बेसिकली ये बताता हूँ मैं कि ये जो फिब में हम यूज़ करते हैं सेटिंग्स, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन की टारगेट प्रोजेक्शन में वो कौन से यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली सेटिंग है। हम इसमें जो लाइंस यूज़ कर रहे होते हैं 1 0 -1 -2 -2.5 और -4 यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये लेवल्स हमने यहाँ पे यूज करना। अभी मैं चार्ट पे जाऊंगा, चार्ट में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो बेसिकली आपने सेटिंग याद रखनी है कि ये चीजें हम इसमें यूज कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एंकरिंग हमने कैसे करनी है और उसको हम कैसे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास मार्केट आई है, आने के बाद एक इम्पोर्टेंट लेवल के करीब मार्केट पहुंचने के बाद मार्केट एक स्वीप लगाती है या मैनिपुलेशन करती है। जो लास्ट मैनिपुलेशन लेग होती है, ये इसी से आपने प्रोजेक्शन करनी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट ने ये मैनिपुलेशन की है, ये स्वीप लगाया है। ठीक है, ये आपके सामने स्वीप लगाया मार्केट ये हाई बना के बनाया हुआ था मार्केट, और मार्केट ने ये लिक्विडिटी को स्वीप किया। ठीक है, ये जो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस एक्शन है, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। अगर आपने मेरे एएमडी की वीडियो नहीं देखी, पावर ऑफ 3 की एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो काइंडली उसका लिंक आ रहा होगा, वो लाजमी देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये जो टोटल लेग है, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, दी रेड वन। ठीक है, इस प्राइस एक्शन को हमने एंकर करना है, इसके ऊपर हमने फिब रखनी है फ्रॉम 1 to 0। ये 1 से 0 तक हम इसको ड्रा करेंगे, तो हमारे पास जो टारगेट्स आएंगे दी -1 -2.5 -2 -2.5 और -4 मैक्सिमम एक्सपेंशन जो हमारे पास होती है वो होती है। ये जो -2 और -2.5 को हम कैसे देख लेते हैं, ये जो हमारे पास टारगेट प्रोजेक्शन में आता है, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल की सूरत में देख रहे होते हैं कि इन लेवल से मार्केट या तो क्या करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी। और इन लेवल्स पे भी जाके हम देखेंगे कि इन लेवल्स पे वाकई मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट हो सकती है, जैसे ये मार्केट यहाँ पे आई है, रिट्रेस की है एंड देन कंटिन्यू कर लिया। और रिवर्सल हो सकती है, मार्केट यहाँ पे आई है, इस लेवल को टच करने के बाद टारगेट प्रोजेक्शन करने के बाद मार्केट ऑपोजिट साइड पे जा सकती है। यहाँ पे हमने देखना होता है कि इन जो है बेसिकली इन लेवल्स को हमने क्लोजली मॉनिटर करना। हम इसको एज अ टारगेट्स भी रखते हैं और इसको कंटिन्यूएशन और रिवर्सल में दोनों में देखते हैं। और ये हमारे पास -4 होता है हमारे पास मैक्स एक्सपेंशन, मैक्सिमम एक्सपेंशन। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपेंशन को हम देखते हैं कि मार्केट मैक्सिमम यहाँ पे हमारा टारगेट है -4 तक आ सकती है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड होता है हमारे पास। अब इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हम इसको पीडी एरे से अलाइन भी करते हैं। जैसे ये हमारे पास पहला टारगेट था -1, इसके साथ ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास इससे अलाइन हो गया। सेम लाइक दैट ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी मौजूद थी, हमारे पास पहले से ओल्ड लो मौजूद था। ठीक है, ये प्रीवियस डे लो भी हो सकता है, सेशन का लो भी हो सकता है, या कोई भी लो हो सकता है। ये मौजूद होने के बाद आप ये देखेंगे कि ये भी -2 -2.5 के दरमियान आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इसको भी ड्रा कर लेंगे तो हमारे पास मजीद कंफर्मेशन हो जाती है कि पीडी एरे पेयरिंग हो रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि जो हम पीछे लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्राइस एक्शन होता है उसमें से भी चीजें लेके आते हैं। अगर उसके में इक्वल लो आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रही है, तो वो भी हमारा टारगेट प्रोजेक्शन में हेल्पफुल रहता है, अगर हम उसको साथ टारगेट प्रोजेक्शन के लगा लें तो। ठीक है, चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जाके इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। वेरी सिंपल है, इसको ड्रा करता हूँ मैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, तो हम चार्ट पे आ गए। चार्ट पे आने के बाद सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो फिब की सेटिंग है। फिब की सेटिंग के लिए ये प्राइस एक्शन देख सकते हैं, यूरो यूएसडी 1 आवर का चार्ट है। इसमें प्राइस एक्शन है कि मार्केट ने बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मैनिपुलेशन की और क्लोज हो गई है यहाँ से। इसका मतलब है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। इस लाइन से नीचे मैं देख लेता हूँ, मार्केट इससे नीचे क्लोज आ गई है और ये बेसिकली टोटल मैनिपुलेशन लग है। तो मैं इसमें फिब से की मदद से, स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से टारगेट ड्रा करूंगा। तो यहाँ से फिब लेते हैं
ये बेसिकली हाई से लेके आपने लो तक इसको मेंशन करना होता। लो तक ये जो मैनिपुलेशन लेग होती है, टोटल जो लास्ट आपके पास लेग होती है जिसमें मार्केट ऊपर गई हुई है और लिक्विडिटी स्वीप की है, ये बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप की है इसने, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन लेग। तो इसको आपने 1 से 0 यहाँ पे प्लेस करना है और उसकी सेटिंग में आपको बता देता हूँ, तब ये आपको टारगेट्स निकाल के दे देगी। तो इसकी सेटिंग में आपने 0, 1, -2, -2.5 और -4 ओनली ऑन रखना है, बाकी कुछ भी ऑन नहीं रखना, ठीक है। 0, 1, -2, -1 और -4, -4, -2.5, -4 जो मैक्स एक्सपेंशन है, ये इस तरह आपको टारगेट प्रोजेक्ट करके दे देगा, -1 का, -2.5 का, -2 का, -2.5 का और -4 का। बेसिकली ये जो लेवल्स है, जब भी मार्केट इन पे आएगी सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे, रिट्रेसमेंट प्रोवाइड करेंगे इन लेवल से। आगे कंटिन्यूएशन भी हो सकती है, रिवर्सल भी हो सकता है, उसको भी देखेंगे। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, वो ये है कि हम इसको पीडी एरे से अलाइन भी करेंगे। जैसे कि हमारे पास -1 के करीब क्या चीज मौजूद है कि हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी मौजूद है, ये हमारे पास पीछे लेवल मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि ये इसके साथ अलाइन कर गया है, पीडी एरेज इसके साथ सेल साइड लिक्विडिटी लेवल, जिसको हम एज अ सपोर्ट लेवल भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके साथ अलाइन करने का मतलब ये है कि डबल कॉन्फ्रेंस हो गया है। आप अच्छा टारगेट आपके पास कि आपको डबल जो है ना वो इंडिकेशन मिल गई है कि मार्केट यहाँ पर इजीली आएगी। फिर -2.5, -2 पे हम देख सकते हैं इसको, ये जो भी -2 से ऊपर ये सेल साइड लिक्विडिटी है, इसको लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। मार्केट इजीली इस तक आ जाएगी यहाँ तक, क्योंकि इसमें सेल साइड लिक्विडिटी भी है, इसके करीब करीब ही देखना होता है, -2 के करीब। और इसके बीच में जो आएगा उसको हम देख लेंगे। मार्केट में बीच में कुछ नहीं खास, फेयर वैल्यू गैप ही आ रहा है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ही है, बाकी उसके नीचे है। और ये हमारे पास लास्ट में यहाँ पे मौजूद है। पीडीआरएस में और कोई खास चीज अभी मौजूद नहीं है, इसके पीछे कुछ मौजूद होगा जी, पीछे इसके -4 के ऊपर ये तकरीबन हम देख लेते हैं, -4 के ऊपर हमारे पास मौजूद है ये। तो ये बेसिकली सेल साइड लिक्विडिटी लेवल हमारे पास मौजूद है। हम इसको जूम कर लेते हैं अगेन। जूम करने के बाद मैं देखूंगा इसका प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में हमारे पास ये पीडी एरेज हमने अलाइन कर दिया। हम फेयर वैल्यू गैप भी देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, ये एक छोटा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मैं इसको देख सकता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ बॉक्स, इसको अगर हम ड्रा करें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है -2 के अंदर। H1 के चार्ट में देख रहा हूँ, H1 में आपके पास इस तरह आप पीडी एरेस अलाइन करते हैं माइनस इन टारगेट प्रोजेक्शंस के साथ जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ने दिए होते हैं। सबसे क्लियर जो हमारे पास यहाँ पे टारगेट है वो -1 का है, वो इजीली हिट हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास ये -2 की जो लिक्विडिटी के ऊपर है, इसको लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। जो -2 से ऊपर होता है, मार्केट इस पे इजीली आ जाती है। जब इस पे आएगी तो आप देखेंगे सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगी। देखते हैं मार्केट कैसे रेजिस्ट करती है। 1 पे आई है, 2 पे आई है, देखें मार्केट ने 2 को क्लियर कर लिया है इजीली। तो थोड़ा हम इसकी स्लो करते हैं स्पीड और देखेंगे, इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ। और ये -2 जो है वो बेसिकली अच्छा टारगेट होता है, आपने ये ज़हन में रखना है कि -2 अच्छा टारगेट है। -2 और -2.5 के दरमियान आपके पास अच्छा टारगेट होता है। देखिए मार्केट ने रिट्रेस करना शुरू कर दिए। -2 पे जब भी आई है मार्केट ने ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाने के बाद रिट्रेसमेंट शुरू कर दी है मार्केट ने। यहाँ पे काफी देर ये रिट्रेसमेंट करेगी यहाँ पे मार्केट, और देखें रेंज बना रही है, और फिर रेंज बनाने के बाद अभी भी -2 -2.5 के दरमियान ही मौजूद है मार्केट। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास वो ये मौजूद है, मार्केट इसकी तरफ जा रही है, लोअर लो बनाती हुई -2.5 को क्लियर कर लिया। हमारे पास नेक्स्ट जो ब्लू लाइन है, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी लेवल मौजूद था जो हमने पीडी एरे से अलाइन किया था, ठीक है। और मार्केट ने इसको क्रॉस करके, ये हमारे पास लेवल था जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था टारगेट प्रोजेक्शन के अलावा, -4 के करीब इधर मार्केट आई है, आके थोड़ी रुक गई है। रुकने के बाद देखते हैं
मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो ये लेवल जब आपके पास होंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट इनको कैसे रिस्पेक्ट करती है। हमारे पास मैक्सिमम एक्सपेंशन -4 की है यहाँ पे, और मार्केट अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया है। देने के बाद मार्केट अगेन इसी लेवल को टच कर रही है और तकरीबन अब इसने मैक्सिमम एक्सपेंशन हिट कर लिया। हमारे पास जो टारगेट एक्सपेंशन थी वो हिट कर ली है, और मार्केट फिर स्लो है अभी, और इस तरह से मार्केट। तो ये बेसिकली अभी आपको दिखाया कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम टारगेट प्रोजेक्शन में कैसे यूज़ करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मार्केट एक रेंज कर रही थी, मार्केट बुलिश थी, आई है यहाँ पे मौजूद थी, और अभी मार्केट ने क्या किया है कि एक इस हाई को स्वीप लगाया है मार्केट ने, इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, इसके ऊपर की है, मैनिपुलेशन की है, मैनिपुलेशन के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट की है। तो ये जो टोटल मैनिपुलेशन लेग थी, यहाँ से आप फिब को रखेंगे यहाँ तक, तो आपके पास टारगेट निकल आएंगे फौरी तौर पे। फिर टारगेट्स को आप पीडीआरएस के साथ अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद फिर आप देखेंगे कि मार्केट, अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाके क्लोज हो जाती तो फिर हम इसको बुलिश में अगेन देख सकते थे, लेकिन मार्केट ऊपर गई नहीं। तो इसका मतलब है मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, रिट्रेसमेंट ली है, रिवर्सल नहीं लिया, रिट्रेसमेंट ली है, और इसको रिस्पेक्ट करते हुए कंटिन्यूएशन की है अपने ट्रेंड में। यहाँ पे भी इसी तरह हुआ है, यहाँ से भी ये -2.5 पे देखेंगे, यहाँ भी आपके पास -4 पे आप देखेंगे कि ये क्या है, सारा ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है। तो रिट्रेसमेंट लेने के बाद क्या किया मार्केट ने, कंटिन्यूएशन की है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी, तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट के ऊपर है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, जिस टाइम फ्रेम में आपने एंट्री ली आप उसमें टारगेट प्रोजेक्शन कर सकते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम जरा क्लियर होता है, इस वजह से मैं आपको इस पे एग्जांपल दे रहा हूँ। बेसिकली मार्केट ने एक हाई बनाया हुआ था, और ये मार्केट ने एक मैनिपुलेशन की है, जो कि मैं भी आपको मेंशन करके बताने लगा हूँ। यहाँ से लेके, सॉरी इसको अपोजिट मेंशन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज मैनिपुलेशन। मार्केट ऊपर गई है, लिक्विडिटी स्वीप की है, स्वीप करने के बाद मार्केट क्लोज हो गई है नीचे, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है मार्केट में। यहाँ से आप देख सकते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो टारगेट प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं वो कैसे बनेंगे। इसमें -1 का टारगेट प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपके पास कोई खास चीज़ तो मौजूद नहीं है, फेयर वैल्यू गैप एंड हुआ, इम्बैलेंस था आपके पास, वो -1 पे एंड हो गया। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद -2 पे आपके पास बड़ी क्लियर इसके ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है। मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये इसको लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, और इसको मार्केट इजीली हिट कर जाएगी। -2.5 के दरमियान बेसिकली ज़्यादातर हम देखते हैं, इसके दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह मौजूद है। इसमें से हम इसको देख लेते हैं, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको मेंशन कर लेता हूँ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में। और लास्ट पे हमारे पास मौजूद है, इसके बाद ये एक एरिया मौजूद है, इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ। और लास्ट हमारे पास मैक्सिमम एक्सपेंशन -4 के करीब मौजूद है। -4 में हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो ये लिक्विडिटी मौजूद है, और उसके अलावा हमारे पास -4 पे फिल वक्त यही मौजूद है। बेसिकली हमने टारगेट प्रोजेक्शन करने के बाद दिस इज कॉल्ड पीडीआरएस, अलाइन आप पीडीआरएस के साथ करते हैं। पीडीआरएस के साथ अलाइन करने के बाद ये बेसिकली आपके पास पहला टारगेट है। हम इसमें देखते हैं मार्केट आएगी तो कैसे रिस्पेक्ट करती है इसको या नहीं करती, और रिवर्सल दे सकती है या नहीं देगी, उसको भी हम देखेंगे। मार्केट यहाँ पे आई है, देखें -1 को क्रॉस कर रही है। -1 के बाद थोड़ी सी इसने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है, रुकी है, डायरेक्ट नीचे नहीं गई। जिस तरह ये मार्केट गई है इसको रिस्पेक्ट किया -1 को, टारगेट प्रोजेक्शन को। थोड़ी देर देखे मार्केट, तकरीबन 1 आवर की कैंडल है, काफ़ी देर यहाँ पे स्टे की है मार्केट ने -1 को। तो देखें पॉइंट्स जो हैं आपको टारगेट बताने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि यहाँ से मार्केट एज हम इसको रिवर्सल या कंटिन्यूएशन दोनों में देखते हैं, ठीक है, रिट्रेसमेंट में भी हम इसको देखते हैं कि मार्केट रिट्रेस कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट ने इसको क्लियर कर लिया। हमारे जो नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट था
वो ये मौजूद था पीडी रेंज में। देखिए मार्केट यहाँ पे भी रुक रही है और साथ हमारे पास ये मौजूद है फेयर वैल्यू गैप भी है और ये आपके पास -2 का पॉइंट भी मौजूद है टारगेट प्रोजेक्शन में। और देखिए मार्केट कितने परफेक्टली इसको रिस्पेक्ट कर रही है। तो इस तरह जब आप अलाइन करते हैं इसको इन चीज़ों को, तो आपको बेहतर समझ आती है, आपको बेहतर कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको बेहतर कॉन्फिडेंस मिलता है कि एक चीज़ अब आप अपने टारगेट पे श्योर नहीं है तो उसको आप जब पीडी रेस से अलाइन करेंगे तो आपको मजीद श्योरिटी मिल जाती है। और देखिए मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट किया है, मार्केट ने फिर यहाँ पे भी काफ़ी देर रुकी है, रुकने के बाद मार्केट डाउन चली जाएगी जी। और मार्केट इसके बाद डाउन चली गई है। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट है, देखें इस लिक्विडिटी लेवल के करीब है, अभी -2.5 में भी रिट्रेस कर रही है और फिर तकरीबन मार्केट यहाँ से काफ़ी देर, ये देखें इस 2.5 के दरमियान बहुत देर रही है। देर रहने के बाद मार्केट मजीद डाउन जाती है या अप जाती है, देखते हैं। और मार्केट ने हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट था -4 का और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखते हैं और ये मार्केट ने -4 का मैक्सिमम एक्सपेंशन आपका क्लियर कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड द टारगेट प्रोजेक्शन स्टैंडर्ड डेविएशन में। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको ये चीज़ें तो अलाइन करना आ गई होंगी कि सबसे पहले आपने फिब लगानी कैसे है, 1 से 0 तक लगानी है, मैनिपुलेशन लेग को देखते हुए लगानी है, उसके बाद आपने एंट्री ले ली, टारगेट प्रोजेक्शन करनी है और उसको देखना है कि मार्केट जो है वो वहाँ पे रिट्रेस कर रही है या रिवर्सल करेगी। ठीक है, रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर आप जब अपने टारगेट प्रोजेक्शन लगाने के बाद देखेंगे आपकी मैक्सिमम एक्सपेंशन तक आ गई है मार्केट। चलते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ जी। तो हमारी जो लास्ट एग्जांपल है स्टैंडर्ड डेविएशन में, उसको हम ड्रा करते हैं। यूरो यूएसडी का चार्ट है। यूरो यूएसडी के चार्ट में आप देखेंगे कि मार्केट ने ये मैनिपुलेशन की है यहाँ से लेके यहाँ तक और स्ट्रक्चर चेंज कर लिया मार्केट ने। ये हमारे पास टारगेट प्रोजेक्शन आ रहे हैं, हम देखते हैं इसको। हमारे पास ये -1 का आ रहा है, इन लो के नीचे नीचे है और इसके साथ सेल साइड लिक्विडिटी आ रही है, यहाँ पे इजीली ये अचीव हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास -2 -2.5 के दरमियान छोटा सा फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास मौजूद है और ये सेल साइड लिक्विडिटी का लेवल एक मौजूद है, बड़ा लेवल है ये भी। और -4 के करीब करीब हमारे पास क्या मौजूद है, इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और तकरीबन इसके नीचे हमारे पास बड़ी विग है और इस विग को हम मेंशन नहीं करेंगे। ये हमारे पास लेवल मौजूद है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूएशन देखेंगे या रिवर्सल देखेंगे। अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मैं ये नेक्स्ट कैंडल पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल पे आप देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको भी मेंशन कर लेता हूँ। ये टोटल हमारे पास हो गया है मैनिपुलेशन लैग। मैनिपुलेशन लैग जो आती है वो हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ही आती है, तो ये मैंने उसके बाद ड्रा की हुई है। अभी हम देखेंगे कि इन लेवल्स को मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करती है। और देखिए मार्केट ने थोड़ी बहुत रेंज की है यहाँ पे -1 पे और रेंज कर रही है। 1 आवर की कैंडल है, ये 1 आवर का चार्ट है। इसको हम ज़रा मज़ीद जूम कर लेते हैं और मार्केट ने जूम करने के बाद देखिए इस -1 के ऊपर भी रिट्रेस कर रही है। अभी ये सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट के पास पड़ी हुई है, स्टिल मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। और रिस्पेक्ट के हमारे पास पहला टारगेट था। यहाँ पे जब भी टारगेट्स पे बाहर का मार्केट आती है तो बाजुकात रुक जाती है, रुक के आपको रिट्रेसमेंट देगी या फिर कंटिन्यूएशन में मार्केट डायरेक्ट डाउन चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मार्केट इसके नीचे गई है, देन अगेन सेम बिहेवियर है, मार्केट पोजर है, फास्ट है। ये देखिए मार्केट जो है ना यहाँ पे आई है -2.5 के करीब करीब रुक गई है। आपके पास ये लेवल मौजूद है यहाँ पे। नेक्स्ट जब आपके पास लेवल मौजूद होते हैं फिर आप इजीली देख सकते हैं कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट करनी है। रिट्रेसमेंट करने के बाद आप रिवर्सल भी देख सकते हैं, जो कि हम देखते हैं
अब ये देखिए मार्केट पास ये लेवल हमने लगाया हुआ था, ये हमारे पास पहले से मौजूद था टारगेट प्रोजेक्शन में। मार्केट इसके ऊपर रिट्रेस कर रही है, 1 आवर की कैंडल है, तो काफ़ी देर इसने रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट में जो है वो देखते हैं मार्केट में क्या बिहेवियर होता है, मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी या नहीं। वो ये देखिए मार्केट ने अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, मार्केट ने जब स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है तो आपकी ये टारगेट जो है तो -2.5 तक ये आपके अचीव हो चुके हैं, और ये अगर आपने लगाया हुआ था तो ये आपके पास आ गया। अब मार्केट यहाँ से बेसिकली रिवर्सल ले चुकी है। अब इस रिवर्सल में जो मार्केट की लास्ट मैनिपुलेशन थी, आप इसको मेंशन कर लेते हैं और अपना टारगेट प्रोजेक्शन कर लेंगे। ये आपके पास लास्ट मैनिपुलेशन लेग आ गई है और ये आपके पास अपने टारगेट्स आ गए। ठीक है, आप इसमें अगर आते हैं तो -1 के करीब आपके पास ये मौजूद है और आपके पास ये एक लेवल मौजूद था। मार्केट यहाँ पे आई है, लो हैंगिंग फ्रूट था, मार्केट स्ट्रेट अवे इस तक पहुंच गई है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं मार्केट -2.5 क्रॉस कर गई है। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो -4 था, मार्केट ने देखें वो भी अचीव कर ली है। तो ये चीज़ आप अगर आपको देखनी है, अगर मैं इसको मज़ीद मैनिपुलेशन को, अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल के करीब मैनिपुलेशन हुई है, H1 में H4 में मैनिपुलेशन देखेंगे तो वो यहाँ तक आएगी आपकी। तो इसमें देखें आप, अगर यहाँ से देखते हैं इसकी मैनिपुलेशन को, तो आप -1 का टारगेट आपके पास ये है, -2.5 का ये आ जाएगा, और -4 का आपके पास ये मौजूद है। इससे पहले आपके पास एक अच्छी लिक्विडिटी ये मौजूद थी। देखते हैं मार्केट इसको अचीव करती है या नहीं। देखिए मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया है इन लेवल से। ठीक है, आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, इम्बैलेंस मौजूद था, उसके अलावा टारगेट भी मौजूद था। मार्केट ने जब टारगेट अचीव किए तो अच्छा खासा आपको रिट्रेसमेंट भी दी है। देन आपके पास जो है वो टारगेट मार्केट ने आपका अचीव कर लिया इस लिक्विडिटी को क्लियर करने के बाद। तो ये आपको बताया है बेसिकली क्लियर कि आपने सबसे पहले अपनी टारगेट प्रोजेक्शन देखनी है, मैनिपुलेशन लेग ढूंढनी है, मैनिपुलेशन लेग से टारगेट प्रोजेक्शन के बाद पीडी एरेज के साथ अलाइन करना है। आपके पास जो पीडी एरेज पड़े हुए हैं, फिर उन पीडी एरेज पे नज़र रखनी है। जब आप ट्रेड के अंदर हैं, मार्केट में आ गए हैं, मार्केट जा रही है आपकी सीमत में, जब ये -1 पे आई है, रिट्रेस कर रही है, ये जैसे यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। आपको अगर रिवर्सल नहीं आता, रिवर्सल का नहीं पता कि स्ट्रक्चर चेंज कैसे हुआ है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है या नहीं हुई, और आप जो है ना वो बैठे हुए, तो मार्केट अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट करने आ जाएगी और आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे पता होता कि इंपॉर्टेंट लेवल है, क्यों है, मैंने मेंशन करके बता दिया पीडी एरेज में, और आपने जो है वो यहाँ से एग्जिट किया है, करना था, और कहाँ पे करना था, मोस्टली जो है वो हमारे पास यहाँ पे एग्जिट बनता है -2.5 के दरमियान। आप जो है पार्शियल इसका लाजमी 50% बुक कर लेते हैं। अगर आपने मैक्सिमम एक्सपेंशन -4 तक जाना है तो याद रखिएगा कि 50% आपने यहाँ पे बुक कर लेना है। और अगर आपको यहाँ से दिख गया था कि मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है तो आप फुल एग्जिट कर सकते हैं। फुल एग्जिट के बाद मार्केट जो है ना, मार्केट में दोबारा एंटर हो सकते हैं। मैनिपुलेशन लेग आपने देखी, मैनिपुलेशन लेग को देख के टारगेट प्रोजेक्शन कर लिया आपने, टारगेट प्राइस सेक्शन आपके पास पड़ा हुआ था, ये फेयर वैल्यू गैप भी है इसके दरमियान, ये देख लिया आपने, और उसके बाद ये -4 के दरमियान आप देखेंगे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद था यहाँ पे, और इजीली आप इसको टारगेट प्रोजेक्शन में यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से। इन टूल्स को आप पीडीआरएस के साथ अलाइन करें इन नंबर्स को, और उसके बाद आप इन नंबर्स के ऊपर देखें मार्केट को। जब मार्केट आपकी फेवर में आ रही हो तो वहां पे आप देखें कि इन पे कैसे रिएक्शन दे रही है। इन केस अगर मार्केट दोनों सूरतें दे सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है इस लास्ट एग्जांपल में। फर्स्ट एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि आपके मैक्सिमम एक्सपेंशन तक मार्केट चली गई है, लेकिन इस एग्जांपल में मैक्सिमम एक्सपेंशन तक मार्केट नहीं गई और रिवर्सल कर गई है, रिट्रेस नहीं किया, रिवर्स हो गई है मार्केट। तो रिवर्स की सूरत में आप क्या करेंगे कि आप एग्जिट करके ऑपोजिट साइड पे इसी तरीके से चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वेरी इजी है, आप इसको आराम से समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।